किसान साथियों, आज हम धान की फसल के बारे में कुछ राय देंगे। अपना धान की खेती के बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। धान की खेती ग्रीष्मकालीन जुताई करके 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करें एवं ढेलों को फोड़ कर समतल करें। खेतों में छोटी छोटी पारे डालकर खेत की तैयारी करें। कुछ वैरायटियां हैं, हम उन पे डिस्कस करेंगे। किसान साथी, कई सारी वैरायटियां हैं जो कम अवधि वाली होते हैं, ज़्यादा अवधि वाली होती हैं, मध्यम काल की कुछ वैरायटियां हैं, उन वैरायटियों के बारे में डिस्कस करेंगे। और किसान साथी, जो भी बीज लेते हैं बीज का शोधन करके ही आप नर्सरी डालें। इससे आने वाले समयों में काफ़ी सारे फफूंदनाशक बीमारियों से आप बचा जा सकता है। जो उपयुक्त वैरायटियां हैं, अलग अलग वैरायटियां, उनके बारे में हम बताते हैं। अतिशीघ्र जो जल्दी से पकने वाली वैरायटियां हैं, 90 से 95 दिन के अंतर्गत ये वैरायटियां हो जाएगी। सहभागी और धनेश्वरी 2 वैरायटियां ऐसी हैं जो 90 से 95 दिन के अंतर्गत हो जाएगा, जिसका उपज क्षमता जो है लगभग 30 से 40 के समथिंग क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। यह पौधा जो है छोटा पौधा, मध्यम पतला इसका दाना होता है। यह असिंचित क्षेत्रों में के लिए उपयुक्त है। अगर आप असिंचित एरियाज़ हैं तो उन एरियाज़ में आप इनको यूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। डिस्कस करते हैं मध्यम अवधि में पकने वाली कुछ प्रजातियों के बारे में। पूसा 1460 है, जो 120 से 125 दिन का समय लगता है इसमें। इसकी उपज क्षमता जो है 50 से लेके 55 हेक्टेयर जो है, 50 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसकी विशेषता ये होती है छोटा पतला दाना, पौधा भी इसका छोटा ही होता है। WGL 3200 यह वैरायटी 125 से 130 दिन में तैयार होती है। इसकी उत्पादन क्षमता जो है 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। विशेषता इसका भी छोटा पतला दाना होता है। पूषा सुगंध 4 है, यह 120 से 125 दिन लेता है। इसकी उपज क्षमता जो है 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। यह लंबा पतला व सुगंधित दाना होता है। IR 64 है, 125 से 130 दिन लगता है। इसकी उपज क्षमता 50 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। लंबा पतला दाना, छोटा पौधा होता है। अन्य प्रकार की ऐसी कई सारी वैरायटियां हैं जो मध्यम अवधि के लिए उपयुक्त है। आइए हम आगे आपसे डिस्कस करते हैं। कुछ संकर प्रजाति की वैरायटियां हैं जो हाइब्रिड बोलते हैं आप सब किसान साथी। उनकी विशेषताएं हैं, उनके बारे में जानते हैं। उनका उपज क्या है, अवधि, पकने की अवधि क्या है, प्रजातियां कौन कौन सी हैं। JRH 5 या 100 से 105 दिन में पकने का अवधि है। इसका औसतन उत्पादन जो है 65 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। JRH 8 95 से 100 दिन में, इसकी औसतन उपज क्षमता जो है 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। नरेंद्र शंकर धान 2 जो 125 से लेके 130 दिन में 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इन सब वेराइटियों को आप सेलेक्ट करके, हाइब्रिड की जो वेराइटियां हैं इनको आप सेलेक्ट करके अपने खेत में यूज कर सकते हैं। खेतों की आइए हम आगे जो है कुछ विधियां हैं, उन विधियों से हम जानते हैं इनकी कितना आपको धान लगेगा बीज के लिए। एक श्री पद्धति है
जिसके ज़रिए 5 किलो प्रति हेक्टेयर लगेगा। रोपाई पद्धति से 10 से 12 केजी लगेगा प्रति हेक्टेयर। कतारों के बीच से अगर आप बोते हैं तो 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर लगता है। मैंने भी कुछ समय पहले डिस्कस किया था, धान या सीड की कोई भी सीडलिंग आप करते हैं तो बीजोपचार करना बहुत ही ज़रूरी है। बीज को फफूंदनाशक दवा कार्बनडाजिम 2.5 ग्राम जो लेते हैं 1 केजी के लिए, या कार्बनडाजिम प्लस मैंकोजेब का आता है वो 3 ग्राम के ज़रिए ले सकते हैं। थायरम 3 ग्राम के अनुसार से ले सकते हैं। वैसे भी कॉन्टेक्ट फंजिसाइड है कोई, तो उनका कोई भी कॉन्टेक्टिव फंजिसाइड है उनका आप ले सकते हैं। बुआई का समय क्या होता है? वर्षा आरंभ होते ही धान की बुआई का कार्य आरंभ कर देना चाहिए। जून मध्य से जुलाई प्रथम सप्ताह तक बोने का जो समय होता है सबसे उपयुक्त होता है। बीजों की बुआई कई विधियां हैं जो मैंने आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। जल्दी से पकने वाली कुछ प्रजातियां हैं, उनसे अगर आप मेजरिंग करते हैं तो 15x15 सेंटीमीटर से, मध्यम की है 20x15 सेंटीमीटर, देर से पकने वाली 2520 सेंटीमीटर के ज़रिए आप इनका रोपाई कर सकते हैं। पौधों में चलते हैं, डिस्कस करते हैं पौध के लिए पोषक तत्व एवं प्रबंधन के बारे में। धान की फसल 5 से 10 टन हेक्टेयर तथा अच्छी सड़ी खाद गोबर की कंपोस्ट का उपयोग करने से महंगे उर्वरक उपयोगों से बचत की जा सकती है। और जो धान की वैरायटी मैंने डिस्कस किया था, शीघ्र पकने वाली जो 100 दिनों से कम है उसमें नाइट्रोजन 40 से 45 किलो प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 20 से 30, पोटास 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर। और मध्यम अवधि की जो फसलें हैं जो 110 से 125 दिन की अवधि है उनमें 80 से 100 केजी नाइट्रोजन, फास्फोरस 30 से 40, पोटास 20 से 25, और देर से पकने वाली जो है उसमें नाइट्रोजन 100 से 120 केजी, फास्फोरस 50 से 60 केजी, पोटेशियम 30 से 40 केजी। और संकर की जो वैरायटियां हैं उनमें नाइट्रोजन 120 केजी, फास्फोरस 60 केजी, पोटास 40 केजी। अगर इसके अनुसार से आप अपनी फसल में NPK का आप छिड़काव करते हैं या खाद का ड्यूरेशन देते हैं तो आपके खेत में बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। नहीं तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि किसान साथियों खाद ज़्यादा देने से फसलें गिर जाती हैं, या कम देंगे तो उसमें न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी आने के चांसेस रहते हैं। इसलिए आप काफ़ी अच्छे ढंग से कितना खाद देना उचित है। आइए हम आगे डिस्कस करते हैं खरपतवार नियंत्रण की रासायनिक कुछ विधियां हैं। प्रेटिलाक्लोर है 1250 मिलीलीटर, बुआई रोपाई के 2-3 दिन के अंदर ही करना है। घास कुल के जितने भी खरपतवार हैं प्रेटिलाक्लोर से लगभग खत्म ही हो जाएंगे। पायरो जो सल्फ्यूरान है 200 ग्राम, बुआई रोपाई के 2-3 दिन के अंदर ही इसको भी करना है। चौड़ी पत्ती वाले जितने भी खरपतवार हैं उन सारे खरपतवार इससे खत्म हो जाएंगे। अन्य कई प्रकार की रासायनिक दवाइयाँ आती हैं जो आप ले सकते हैं। धान का प्रबंधन, धान में कुछ अन्य प्रकार की बीमारियां भी हैं, फंगल आ जाती हैं, उनका हम डिजीज़ कैसे पहचानेंगे, उनके नियंत्रण के लिए हमें क्या करना है। जैसे इसमें झुलसा रोग आता है, पौधे से लेकर दाना बनते तक की अवस्था में इस रोग का आक्रमण बहुत ही तेज़ होता है। इस रोग के प्रभाव में पत्तियां
तने की गांठें, बाली पर आग के आकार के धब्बे बनते हैं। बीज में राख के रंग के किनारों से भूरे रंग का इसमें स्पॉट दिखाई देता है। इनके नियंत्रण के लिए स्वच्छ खेती करना आवश्यक है। पुराने पौधे के जो अवशेष हैं उनको नष्ट कर देना चाहिए। बीजोपचार के लिए मैंने जो बोला था, आप कोई भी कॉन्टैक्ट फंजीसाइड से पहले नंबर तो आपको बीजोपचार करना है। दूसरा, खड़ी फसल के रोग लक्षण दिखाई देते समय 2 ग्राम के अनुसार से कार्बनडिजिम प्लस मैंकोजिम 3 ग्राम के अनुसार से प्रति एकड़ छिड़काव करें। भूरा धब्बा या पड़चितित रोग है। इस रोग के आक्रमण में ही पौधा की अवस्था दाने बनने की अवस्था तक होता है। अन्य कई प्रकार के रोग हैं जिनसे हमें किसानों को बचना। लीफ रोलर है, पत्ती लपेटक रोग है, गंदी बग है, कई सारे इंसेक्ट्स हैं, फंगल्स हैं, जिनसे हमें समय समय पर उचित देख रख रखाव आपको अपनी खेती पे करते रहना है। और हम किसान साथियों से जिक्र भी करेंगे, समय समय पे आप अगर हमसे टच में रहेंगे तो किस प्रकार की फसल में कौन से फंगल डिजीज़ या इंसेक्ट डिजीज़ हैं, हम उनको आपको गाइडेंस करते रहेंगे। कब आपको फंजीसाइड ट्रीटमेंट करना है, कब इंसेक्टिसाइड करना है। धन्यवाद।